बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो लेक्चर में हम टेस्टिंग एंड एवेलुएशन के बारे में बात करेंगे। टेस्टिंग एंड एवेलुएशन की हम इससे पहले जो है वो दो वीडियो लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं एवेलुएशन की उनके बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम सर्वे बैटरी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्वे या पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट वगैरह जो है उनके बारे में हम गुफ्तगू कर चुके हैं। हम टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट हैं उनके बारे में भी गुफ्तगू कर चुके हैं। इससे प्रीवियस टेस्ट में हम पास फेल सिस्टम, चेकलिस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव या ट्रेडिशनल जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसके बारे में हमने बात की है। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं और एफपीएससी लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे पीडागोजी का जो पोर्शन है उसमें जाके ये आप वीडियोस देख सकते हैं। तो अपनी इस वीडियो का आगाज करते हैं। अब जो हमारे पास जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। हम मीन, मीडियन, मोड के बारे में जो है बात करेंगे। इसके अलावा हम परसेंटाइल स्कोर उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। कोरिलेशन और रिलेशनशिप ऑफ मेजरमेंट उसके बारे में भी हमारी गुफ्तगू होगी मुख्तसरन। तो ये जो तमाम डाटा है बेसिकली इस डाटे को विजुलाइज करके एनालाइज किया जा सकता है स्पेसिफिक टेक्निक यूज करके, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए स्टूडेंट की जो है वो स्कोरिंग क्या है और उनके स्टूडेंट के स्कोरिंग को डिटरमिन करके एवेलुएट कैसे करना है और उनको ग्रेडिंग कैसे अवार्ड करनी है और हाई और लो अचीवर्स को कैसे जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है। इसके अलावा ये टॉपिक हमें ये भी आइडिया देगा कि क्या मेजर स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स हैं जो एजुकेशन में या एवेलुएशन में या साइकोमेट्रिक एवेलुएशन में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीका कार है जिसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है डेटे को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये बेसिकली तो ये स्टैटिस्टिक्स का शोबा है। इसमें ये दिखाया जाता है कि जो नंबर हैं जो मुख्तलिफ वैल्यू पे अकर कर रहे हैं तो उनको कैसे जो है शो करना है। इसके अलावा इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये अंडरस्टैंड करना होता है कि जो डाटा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसके जो पैटर्न क्या है, उसके ट्रेंड्स क्या हैं। तो ये देखना है। मिसाल के तौर पर एक स्कूल आप देखें कि मैथ का एक टेस्ट हो रहा है किसी स्कूल में और मैथ की टेस्ट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो शो की जा सकती है कि 0 से लेकर 10 तक किसने क्या स्कोर किया, 11 से लेकर 20 तक क्या स्कोर रहा और कितने लोगों ने किया, कितने बच्चों ने किया, कितने स्टूडेंट्स ने किया। इसी तरह 21 से 30 तक कितना क्या स्कोर रहा वगैरह। तो ये इस तरीके से आपके सामने मेजरमेंट की जा सकती है। आपके सामने क्लास इंटरवल आ चुकी है, फ्रीक्वेंसी आ चुकी है और कॉरस्पॉन्डिंग डाटा जो स्कोर हासिल किया गया उसकी वैल्यू आ चुकी है। ये आप समझ लें क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी अब बता रही है कि कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, अब ये समझ कर सकते हैं। और कितने ये हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसमें स्कोर आ रहा है कि कितना स्कोर जो है आ रहा है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के हम ये देख सकते हैं कि एक क्लास या एक सेक्शन में अगर 14 बच्चे हैं उनका स्कोर कितने डिफरेंस ट्रेंड के साथ या कितनी पर्टिकुलर पैटर्न के साथ आ रहा है और दूसरे के साथ कितने डिफरेंस है। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है ये ग्रेडिंग सिस्टम के अलावा टीचर्स को ओवरऑल एक इदारे को हेल्प देता है ये एवेलुएट करने में कि किस क्लास की क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कंडीशन चल रही है। एक ही तरह का टेस्ट लिया गया, एक ही तरह के सेक्शन में, एक ही तरह के टॉपिक पर, तो क्या आ रहा है। तो ये एक ओवरऑल डाटा जो है वो फराहम कर देता है। उसके बाद हमारे पास है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो सेंटर है या एवरेज है वैल्यू की वो क्या है। ये एक सिंगल तरीका कार है, रिप्रेजेंटेटिव है किसी तरीके का जो कि हमें वैल्यू फराहम करता है। तो जो मेन इसमें हमारे पास जो मेजर मौजूद है वो मीन, मीडियन और मोड है जिनको हम आगे चल के अभी बात करेंगे। हमारे पास मेजर ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास सबसे पहले है मीन। तो मीन हमारे पास इससे मुराद ये है कि जब हम एवरेज निकालते हैं किसी चीज की, एडिंग अप ऑल द वैल्यूज इन द डाटा सेट एंड देन डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। अब मीन का जो फार्मूला है वो आपके सामने, मैं आपके सामने फार्मूला लिख रहा हूं। एम इज इक्वल टू, यहां पर आप लिखेंगे सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये मीन का जो है वो फार्मूला है। और इसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस
का मीन क्या है। तो ये आपके सामने सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टर्म्स, और आपके सामने एग्जांपल आ रही है, देखिए जरा 75, 80, 85, 90 और 95 का मीन निकालना है अगर आपने, तो आप इनको जमा करेंगे और जो टोटल तादाद है उसको आप काउंट करके डिवाइड करके उसका मीन निकाल देंगे। मतलब टोटल इसका जो आपने मीन निकालना है वो इनको आप प्लस करेंगे और उसके बाद आप जो है वो मीन निकाल देंगे, यानी 425 डिवाइडेड बाय 5 और जो निकलेगी वैल्यू वो आपका मीन होगा, इसको भूल जाए। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक और मिसाल है, द मीन इज द एवरेज और द नॉर्म, एड अप ऑल द वैल्यूज टू टोटल एंड एंड फाइंड द मीन बाय डिवाइडिंग द सम। लेकिन आपके सामने देख रहे हैं कि 2 + 2 + 2, और इसको आप देखें यहाँ पर इस जगह पर, और ये 6 + 7 + 8 30 आ रही है वैल्यू, और उसके बाद हमने 30 डिवाइडेड बाय 6 किया और 5, ये हमारी बस मीन की वैल्यू आ चुकी है। तो अगर हमें फर्ज करें पता चले कि क्लास में बच्चों ने इतना स्कोर किया है और हम कहें कि एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, मीन क्या आ रहा है उसका, तो वो ये स्कोर रहा है कि ये इतना तकरीबन स्कोर जो है वो किया गया है। उसके बाद है वेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास है मीडियन। मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन अ डाटा सेट। एक क्लास में 10 लोगों ने स्कोर किया, किसी ने 8 लिए, किसी ने 10 लिए, किसी ने 12 लिए, किसी ने 20 लिए, किसी ने 25 लिए, 50 में से, ठीक है। तो अब उसमें हमने देखना है कि जो मीडियन वैल्यू है वो क्या है। इट इज ऑर्डर्ड फ्रॉम लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट, यानी नीचे से ऊपर जाते वक्त जो सेंट्रल वैल्यू हमारे पास आ रही होगी तो वो हमें कहलाई जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर 20 आ रही है, यहाँ पे 2 छोड़कर, तो ये आपका मीडियन कहलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर ये आप देख लें कि इन तीनों को छोड़े और इन तीनों को छोड़े, सेंट्रल जो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आपकी मीडियन है। लेकिन अगर फर्ज करें ज्यादा तादाद हो जाती है, अगर तादाद ज्यादा हो जाती है तो तब ऐसी सूरत हाल में क्या होगा। तो आपके सामने एग्जाम्पल है कि 1 2 3, 3 यहां से 3 यहां से, अब दरमियान में जो 2 हैं उनको आप प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपका मीन कहलाएगा। तो ये मीन है। तो ये मीन हमें हेल्पफुल एक बताता है कि जो एक दरमियाने दर्जे के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी भी क्लास का आप मीन निकालते हैं स्कोर का, तो हमें अंदाजा होता है कि वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं इस हवाले से। तो ये इस तरीके से मीन को चेक किया जा सकता है। मोड को अगर हम देखें तो एक ऐसी वैल्यू है जो कि फ्रिक्वेंटली अपेयर हो रही है, बार बार रिपीटेशन जिसके में आ रही है। तो एक ऐसा डेटा इसको आप छोड़ दें, इस डेटा सेट को मिसाल देखें आप जरा, स्कोर देखें 80, 85, 90, 85, 95। इसमें आपने देखा कि 85 रिपीट हो रहा है 2 दफा। तो ये मोड है बिकॉज इट अपीयर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन एनी अदर सोर्स। तो ये हमारा मोड है। अगर एक क्लास में बच्चों ने स्कोर लिया तो हम ये फोकस करेंगे कि रिपीटिशन किस स्कोर की ज्यादा हो रही है, कौन सा स्कोर ज्यादा ले रहे हैं। इससे हमें एवेल्युएशन में हेल्प मिलती है, हमें स्टडी पैटर्न जानने में हेल्प मिलती है, हमें ये हेल्प मिलती है कि उन स्टूडेंट्स ने कौन कौन से सवाल अटेम्प्ट किए। हमें ये भी हेल्प हो सकती है उनको एनालाइज करके कि ये स्टूडेंट्स कितने अच्छे। अगर ज्यादा तादाद होगी तो हम कह सकते हैं कि इस क्लास का जो मोड है वो ये है और स्कोरिंग की वजह ये है और सवाल उन्होंने ये अटेम्प्ट किए। तो ये बेसिकली एवेल्युएशन के मुख्तलिफ तरीकाकार है जो हम पढ़ रहे हैं। तो आपके सामने आ चुका है कि हमारे पास इस पूरी जो आपके पास न्यूमेरल वैल्यू आ रही है, इसमें 2 तरह के मोड है, रिपीटिशन 3 की भी हो रही है, 9 की भी। तो मोस्ट रिपीटेड जो है वो आपके पास वो है जो है वो आप उसको कहेंगे मोड कहेंगे। हमारे पास अब मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इंडिकेट हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज इन अ डाटा सेट। डाटा सेट, अब स्प्रेड आउट से मुराद यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो स्प्रेड आउट से मुराद वो है कि वो एक्सटेंट है, वो रेंज है जो कि हमें ये बताती है कि ओवर विच द इंडिविजुअल्स डाटा पॉइंट्स इन द डाटा सेट। मनी मिसाल के तौर पर कि किसी की जो स्कोरिंग है वो कितनी फैली हुई है एक डाटा सेट में, कितनी, यानी आप कह सकते हैं जो है वो एक्सटेंड है। अगर आपके पास 2 स्कोर हैं क्लासरूम के, एक के स्मॉल रेंज के स्कोर हैं, एक के ज्यादा हैं, तो आप दोनों को कंपेयर करके ये देखेंगे कि ये कितना इसका जो है वो फैलाव है। अब यहाँ पर देखिए क्लास ए का स्कोर 80, 82, 83, 85, 87 है, क्लास बी का स्कोर 70, 75, 80, 85 और 90। तो हमारे पास ये डाटा सेट आ चुके हैं। तो ये इसमें हम ये देखेंगे कि क्लास ए में हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि स्कोर जो है वो रिलेटिवली क्लोज है एक दर से। मसलन देखिए आप 80 और 82 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 2 का। 82 से 83 के दरमियान 1 का। 83 से 85 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 3 का। 85 से 87 के दरमियान है 2 का डिफरेंस। तो हमने ये देखा कि इसमें स्प्रेड आउट
कम है, यानी इसमें जो रेंज या एक्सटेंट है वो कम है इन कंपैरिजन टू क्लास बी, जिसमें देखें 70 से 75 के दरमियान स्कोर का गैप 5 है, फिर आगे भी 5 है, फिर आगे भी 5 है, फिर आगे भी 5 है। तो हमें इस क्लोज एनालिसिस से हमें ये वैल्यूएशन मिलती है कि जो डाटा है वो कितना स्प्रेड आउट है, उसकी वैल्यू कितनी फैली हुई, जैसा कि नाम से वादा। इसमें फिर हमारे पास काफी चीजें हैं जो मेजर की जाती हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल, लेकिन आप देख सकते हैं कि रेंज देखेंगे आप कितने हाईएस्ट स्कोर है, कितने लो है। इंटर क्वार्टाइल रेंज देखेंगे कि मिडल कौन सा है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन में आप देखेंगे कितना डिस्टेंस रहा है मीन जो है उसको आप निकालेंगे, उसमें देखेंगे कितना डिस्टेंस रहा है उसका मीन से। फिर वेरिएंस में आप देखेंगे कि जो एवरेज प्योर डेविएशन है किसी भी एक डेटा सेट के यानी आप कह सकते हो मीन से, वो कितनी है। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ हाउ मच इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स डिफर फ्रॉम द मीन। हमने मीन के बारे में पढ़ा, तो हम देखेंगे कि जो मीन निकला उससे कितना डिफरेंट जो है वो स्कोर आ रहा है। यानी यहाँ पर अगर किसी ने स्कोर लिया है 85 है और जो मीन उसका निकल रहा है, ओवरऑल जो निकल रहा है मिसाल के तौर पर, उससे हम देखेंगे कितने जो है वो डिफरेंस पर जो है वो आ रहा है। अब हमारे पास अगला हमारे पास टॉपिक है परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक। परसेंटाइल के ऊपर पहले भी बात की है, कैसे स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसमें हम देखते हैं कि वैल्यू बिलो हमें बताता है किसी भी चीज़ की, और हमें कंपैरेटिवली ये बताता है कि जो परसेंटाइल स्कोर आया है उसे हम ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि बेटरमेंट कितनी ज़्यादा है। तो अगर परसेंटाइल जो रैंक है, ये आपके सामने एक तस्वीर आएगी, उसको भी ज़रा देखें। अगर इसको मैं मिसाल से बातें करें तो ये देखें आपके सामने ये परसेंटाइल स्कोर आ रहा है। अगर किसी ने 70 लिया या 80 लिया तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो बाकियों से कितना बेहतर है, उसने परफॉर्म किया है। और इस एक स्टूडेंट है वो स्कोर करता है 80th परसेंटाइल और वो 80th परसेंटाइल स्कोर करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि द स्टूडेंट स्कोर्ड बेटर देन 80% ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। 80% ऑफ अदर स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म किया इसने। इसी तरह एक स्टूडेंट का परसेंटाइल जो है वो 75% है। इट मीन्स के जो स्टूडेंट स्कोर के जो उसने उससे जो ऊपर वाले हैं या उससे जो नीचे वाले हैं, तो उसमें हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसका स्कोर 75% से नीचे वाले लेने वालों से ज्यादा है डेटा सेट में, और 75% जो अवेलेबल स्टूडेंट है उनसे इसने ज्यादा परफॉर्म किया है, और 25% है इसके अंदर रूम और है इंप्रूवमेंट का मतलब। तो परसेंटाइल रैंक जो है ये यूजफुल है कंपेयर करने के लिए एक ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास स्कोर की आती है। तो इस तरीके से हम जो है वो परसेंटाइल से एवेलुएट करते हैं कि बाय फार हम कंपैरिजन करते हैं पूरी क्लास का या पूरा हमारे पास जो डाटा आ चुका होता है स्कोरिंग के हवाले से। ये परसेंटाइल वेरी भी करता है। अगर आपने जीआरई का कोई इम्तिहान दिया या गैट को कोई इम्तिहान दिया तो उसमें इंग्लिश का पोर्टन 45% है, तो आपने 45 में से 43 नंबर ले लिए तो हो सकता है आपका परसेंटाइल 97% हो। लेकिन आपने अलजबरा या क्वांटिटेटिव में आपने 55 में से आपने 35 नंबर लिए हो, तो वो आपका परसेंटाइल जो स्कोर है वो गिर के 73% आ जाएगा। मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो दिस इज हाउ वी कैन मेजर अ परसेंटाइल स्कोर with relevance to the test you have given in the examination. Measure of relation और correlation। तो measure of relation correlation ये बेसिकली क्वांटिफाई करता है, स्ट्रेंथ बताता है, डायरेक्शन बताता है दो चीजों की। मिसाल के तौर पर एक शख्स कितना पढ़ता है, कितनी मेहनत करता है, कितनी स्टडी करता है, एक स्टैटिक लीनियर जो रिलेशनशिप है उसको फॉलो करते हुए हम और जो वेरिएबल हैं जो चेंज हो सकते हैं फैक्टर्स, उनको मद्देनजर रखते हुए उसका कोरिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिगर देखें तो हमारे पास +1 का जो फिगर है वो ये पॉजिटिव जो कोरिलेशन को जाहिर करता है, -1 नेगेटिव कोरिलेशन को जाहिर करता है, और 0 का मतलब है कोई रिलेशन नहीं है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ ले कि एक शख्स ने मेहनत की, एग्जाम दिया, और एग्जाम के बाद हम देखें कि जो कोरिलेशन है, जो अमाउंट ऑफ टाइम उसने स्पेंड किया स्टडी करने के लिए, क्या उसका स्कोर बेहतर होता है, इंप्रूव होता है, तो ये कोरिलेशन फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर होगा उसके टाइम इन्वेस्ट करने का कोरिलेशन हमें मिलता है तो +1, और नहीं मिलता तो 0, कोई रिलेशन नहीं है। और अगर उसने टाइम इन्वेस्ट भी किया पर लेकिन वो मतलूबा नताइज हासिल ना हुए तो वो माइनस में जा सकता है। तो ये कुछ तरीक़ाकार है जो कि एवेल्युएशन करते हुए मद्देनजर रखे जाते हैं। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है अख्ताम पज़ीर होता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन तमाम वीडियो लेक्चर्स को बनाते वक्त हायर एजुकेशन कमीशन की अप्रूव शुदा जो ब्रोशर्स हैं जो कि इंटरनेट पर दस्तियाब हैं, आपके सामने दस्तियाब है, सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 8 के बीएड के पोर्शन के, उनका इस्तेमाल किया गया है।
इसके अलावा ये जो BS एजुकेशन है उसमें भी इनको पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो एक बुकलेट है मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन, उनका भी इस्तेमाल किया गया इस लेक्चर को बनाते हुए। तो बहुत सारी डिटेल में पढ़ने के बाद जो की इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स है उसको गैदर करके इस लेक्चर को डिलीवर किया गया। इसके मुतालिक अगर आप कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या जो भी आप कमीशन से ताल्लुक रखते हैं और आप लेक्चरशिप की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरा प्लेटफॉर्म एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर को ज्वाइन कर सकते हैं रिटर्न या इंटरव्यू टेस्ट के लिए। ना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।